दोस्तों, सत्ता संग्राम पार्ट 2 शुरू हो चुका है और इस वक्त हम निकाय चुनाव का धुआंधार कवरेज कर रहे हैं और ऐसे में आज मौजूद हैं रामकोला में। और रामकोला में आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, स्ट्रांग दावेदारी पेश कर रहे हैं। चूँकि यहाँ पर पिछड़ी आरक्षण दिया गया है, इस वजह से इनका दावेदारी प्रभावी रूप से दिख रहा है। जनसंघ के ज़माने से भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर फाउंडिंग मेंबर के तौर पर सक्रिय करने वाले प्रेमचंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ एजेंडा है, किन एजेंडा पे वो चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ ऐसा रामकोला में विकास की बातें देखते हैं जिन पर वो अगर जीतते हैं तो वह कार्य करेंगे। क्या कुछ इनका एजेंडा है, किन मुद्दों पर चुनाव अगर इनको मौका मिलता है तो लड़ेंगे और क्या कुछ इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वह समझते हैं। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है आपके चैनल को। तो सबसे पहले हमारी जनता जानना चाहेगी कि चूंकि आप भाजपा जब फाउंडिंग मेंबर के सदस्य रहे हैं और जनसंघ वगैरह में भी आप पार्टिसिपेशन किए हुए हैं, तो आपका एक ब्रीफली जो कंट्रीब्यूशन रहा भाजपा के लिए वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ। उसके पहले मैं जनसंघ में भी था। तब से लेकर के आज तक जो है अन्य पदों पर मैं रहा हूँ, बूथ से लेकर के जिला उपाध्यक्ष, निकाय प्रकोष्ठ तक। और पार्टी का जब भी जो भी आदेश रहा इस रामकोला नगर के लिए मैंने बड़ी तत्परता और निष्ठा के साथ किया है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा रामकोला में स्ट्रांग है, तो आप शुरुआती दौर से ही भाजपा में रहकर यहाँ के राजनीति में पार्टिसिपेशन करते रहे हैं, तो कितना मुश्किल रहा है भाजपा को यहाँ पर स्थापित कर पाना? बहुत ही मुश्किल रहा है। हम लोगों के समय में सरकार हमारी नहीं हुआ करती थी। सपा की सरकारें यहाँ हुआ करती थी, बसपा की सरकारें थी। उस समय हम लोग सड़क से लेकर के ज़िले तक और ज़िले से लेकर लखनऊ तक जनता के जो भी उस समय की समस्याएं थी उसको लेकर के संघर्ष किया, जेल गए, आंदोलन किया। राम जन्मभूमि में भी हम लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई, जेल तक हम लोग गए। तो कहीं भी पार्टी का जो भी एक सिपाही के रूप में काम करना होता है वो सब हमने किया है। पहले रामकोला की जनता चूँकि ये पूरा सेशन देख रही होगी, तो किन मुद्दों पर आप तैयारी कर रहे हैं, भाजपा तैयारी कर रही है इस बार चुनाव लड़ने की? क्योंकि पूरा नगर पालिका में कभी भी भाजपा का यहाँ पर नहीं रहा है। नहीं, अभी तो पूर्व में जो है विपक्षी की सरकार रही, समाजवादी की चेयरमैन रहे हैं यहाँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रामकोला नगर पंचायत में जो भी चेयरमैन पूर्व में रहे हैं, मैं किसी की निंदा तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जल निकासी रामकोला से बाहर करने के लिए इसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। ये सबसे बड़ा समस्या है। जब भी बरसात होता है तो जल जमाव रामकोला में हर तरफ, हर सड़कों पर दिखाई देता है। मुख्य सड़कों के बगल में हमने कवरेज भी दिखाई थी कि बहुत सारे दुकानदार हैं, उनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं खराब हो जाते हैं। जी जी जी, जैसे हमारे वहाँ जो पुरानी बाजार है, जो प्राइवेट मार्केट है, उसमें एक 26 लाइन है, जिसमें दुकानदार इतना परेशान होते हैं जब बारिश का मौसम आता है, लाखों लाख का सामान उनका बर्बाद हो जाता है। तो मैं, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो मैं सबसे पहले जल निकासी का काम करूंगा। मार्केट से पानी बाहर कैसे निकलेगा इसकी समुचित व्यवस्था की। अच्छा, मुझे लगता है कि रामकोला में बीजेपी स्थापित नहीं हो पाई थी अभी तक। देखिए, ये सब संगठन का काम है। संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके पास ये सारे कागजात जाते हैं, उस पर विचार करते हैं और संगठन हमारा बहुत बड़ा मजबूत है। अभी देखिए गुजरात में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में वहाँ गवर्नमेंट बनी है। यहाँ योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो नेतृत्व तो ऊपर का ही है। मैं ये कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि बस नेतृत्व उनका है। उनके नेतृत्व में जो संगठनात्मक कार्य चल रहे हैं उसके अंतर्गत हम टिकट मांगने का काम कर रहे हैं। क्या क्या कौन कौन से समस्या हैं जिनको प्रमुखता से आप रामकोला के लिए देखते हैं, जिस पर अगर आपको मौका मिलता है तो आप उस पर काम करेंगे? प्रमुखता तो बहुत कुछ है, लेकिन अब उसमें मान लीजिए जैसे कोई चेयरमैन है, अब वो यहीं तक सीमित रह जाता है तो उसका मतलब तो कुछ रहा नहीं।
चेयरमैन के पास बहुत पावर होते हैं। समाज कल्याण विभाग है, उससे बहुत चीज़ें संचालित होती हैं, विद्यालय संचालित होता है, महिलाओं के लिए कौशल कौशल के नाम से जो प्रशिक्षण दे करके उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनके लिए भी कोई योजना यहाँ नहीं आती है। मैं अगर होता हूँ तो उन कार्यों को लागू करूँगा। तो महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहला जंग तो यही है कि आपको सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट करना है बीजेपी के नज़र में, उसके बाद से फिर जनता के सामने एक तरह से आपका टेस्टिंग होगा। तो अग्नि परीक्षा तो अभी शुरुआती है, तो क्या लगता है कि कितना आपके लिए वो आसान है वो रास्ता अग्नि परीक्षा का? अग्नि परीक्षा कोई नहीं है। पार्टी अगर मुझ पर निश्चित रूप से विश्वास कर रही है, करेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी, संगठन के लोगों ने भी कहा है कि जब भी हम टिकट देंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे, बाहरी लोगों को नहीं लड़ाएंगे। अभी हम लोगों के संगठन के एक पदाधिकारी गोरखपुर से आए थे, उन्होंने भी कहा कि आप लोग गफलत में मत रहिए, जब भी हम टिकट देंगे तो अपने कार्यकर्ता में से लड़ाएंगे। जो हमारे पुराने लोग हैं उन पर ही पार्टी विश्वास करेगी, जितने लोग दौड़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो बहुत सारे ऐसे सीटें रहीं जहां पर लोग बाहरी उम्मीदवार को ही लेकर आए, जैसे कि आजमगढ़ में देखा जाए या फिर तमाम जगह पे ऐसी चीज़ें हुई। ये विधानसभा यहाँ पर पडरौना में अगर देखें तो पडरौना में भी कांग्रेस का जो प्रत्याशी जिनको मिला हुआ था उनको प्रत्याशी बनाया गया। विधानसभा से नगर पंचायत को नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नगर पंचायत की जो सरकार बनती है वो स्थानीय लोगों की सरकार होती है। विधानसभा के चुनाव में हम प्रदेश सरकार की व्यवस्था करते हैं कि वो हमारा मुखिया उस कुर्सी पर बैठे, इसलिए विधानसभा में ये चीज़ें टूट जाती हैं। लेकिन नगर पंचायत के अंदर सभी लोग ये चाहते हैं कि मेरा प्रतिनिधि जो हो वो बोल्ड हो, हमारा काम करा सके, मैं जिससे जब चाहूँ तब मिल सकूँ, इस तरह की व्यवस्था नगर पंचायत के लोग चाहते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आप अभी बीजेपी के जो कार्यकारिणी है उसके सामने फिट दिखा रहे हैं अपने आप को, जनता के सामने दिखा रहे हैं, तो ऐसे क्या गुण हैं या अपने आप को क्यों आपको लोग अप्रिशिएट करें इस पद के लिए? मैं सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ। कार्यकर्ता हम लोगों से हमेशा संतुष्ट रहते हैं। नए लोगों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुराने लोगों से अगर सर्वे कराया जाए तो मैं ही 1 नंबर पर आऊँगा। किसी भी कीमत पर ये दूसरे लोग टिकट नहीं पा रहे हैं, पाऊँगा तो मैं ही पाऊँगा। कार्यकर्ता अगर माना जा रहा है, मानक बनाया गया, तो कार्यकर्ता में मैं फिट बैठता हूँ। तो कार्यकर्ता के मतलब आपके दिमाग में है कि बीजेपी कार्यकर्ता को ही चुनेगी? बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं चुनेगी, आम जनता चुनेगी। आम जनता में भी हमारा हमेशा उनके साथ उठना बैठना, उनके दुख सुखों में रहना, या उनके कोई सरकारी कार्य है उसको यहाँ से लेके जिले तक कराना, ये सब कार्य मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पद लेकर के वो घर बैठ जाए और चुनाव लड़े जीत जाएगा, ऐसा नहीं। अभी तो इतिहास तो मतलब यहाँ का बहुत ही खराब है। अभी कप्तानगंज की बात कही जाए तो वहाँ पर जो मौजूदा चेयरमैन रहे उनको हटाना पड़ा, शासन द्वारा हटाना पड़ा। इन पद लेने से पहले तो लोग कहते हैं, लेकिन पद लेने के बाद से उनको इस तरीके से जनता का संवाद कहीं ना कहीं गैप हो जाता है। तो इस तरह से गुप्ता जी आप तो नहीं करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करने वाले। मैं पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, आम जनता को साथ लेकर के, विश्वास में लेकर के मैं ये चुनाव लड़ूंगा। निश्चित रूप से मुझे विजय हासिल होगी, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, और उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी आपके ऊपर भरोसा कर रही है, तो एक तरह से वो कहेंगे कि अग्नि परीक्षा तो वो समाप्ति ही है, जो जनता के समक्ष जो अग्नि परीक्षा उसमें भी आप सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं आपको। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को तो देखने के लिए कुशीनगर संवाददाता समाचार को फॉलो कर ही लीजिए। कुशीनगर की खबरों को सबसे पहले प्रमुखता से देखने के लिए हमें फॉलो आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले फ्लैश खबर होता है तो यहीं पे होता है। जय हिंद।